अपना तेल खुद खरीदो, अमेरिका मदद नहीं करेगा। ईरान जंग में ना कूदने वाले यूरोप से सदर ट्रंप ने आंखें फेर ली। कहा, बरतानिया और दीगर मुल्क अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदें या फिर हिम्मत करें और हुर्मुज़ जाकर खुद तेल हासिल करें। अमेरिका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप हमारे साथ नहीं थे। सदर ट्रंप ने यह ताना भी दिया कि फ्रांस ने ईरान के खिलाफ बहुत कम ताउन किया और इसराइल जाने वाले फौजी साजो सामान के तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने इस बारे में अपने मुशीरों को बता दिया है और कहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। अमरीकी वजीर जंग का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज ईरान में जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने अहम तरीन अहदाफ हासिल करने के करीब है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी खतरे को मुस्तकिल खत्म करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में उन्होंने कहा कि तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त खत्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मजीद सख्त हमले करेगा। ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है, अमरीका वो मिसाइल गिरा देगा। पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करे वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ईरान को स्ट्रेटेजिक तंसीबात बचाने के लिए दी गई मोहलत में तौसी नहीं होगी। मुआहिदा ना हुआ तो जंग जारी रखने को तैयार हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी जनरल डीन केन ने ईरानी बहरिया के 150 जहाज तबाह करने का दावा किया। कहा, ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकज़ पर हमले जारी हैं। चीन और पाकिस्तान का ईरान जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ, पानी साफ करने के प्लांट्स, बिजली तंसीबात और पुरअमन जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर जोर। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के तहत एक ऐसे कसीरुल जहती निज़ाम के मुआहदे पर पहुंचा जाए जिससे देरपा अमन हासिल हो जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 निकाती मुश्तरका इक़दाम सामने आ गया। दोनों मुल्कों ने जंग के फैलाव को रोकने और जंगज़दा इलाकों तक इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा किया। फ़रीक़ैन पर जल्द से जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने, ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। कहा, तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अमन मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज गुज़रगाह की बहाली यकीनी बनाई जाए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे का कोई भी फैसला ईरानी आवाम की सलामती और मफादात का ज़ामिन होना चाहिए। ईरानी काबीना से खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की मुज़ाहमत और जंग के दौरान ईरानी आवाम के इत्तेहाद ने मौजूदा नाजुक हालात पर काबू पाने में मदद दी। यूरोपीय काउंसिल के सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। कहा, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। यूरोपीय यूनियन कशीदगी कम करने के पायदार हल की सिफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक पर हमले बंद और सिफारती रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ईरान ने तुर्की पर मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। तुर्की को मामले की मुश्तरका तहकीकात की भी पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तुर्क हम मनसब को फ़ोन करके दुश्मन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार किया। कहा, ईरान तुर्की पर मिसाइल हमले की जांच पड़ताल के लिए मुकम्मल तकनीकी ताउन करने पर तैयार है। एक और बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। अमरीकी फोर्सेस के खित्ते से निकलने का वक्त आ चुका है। जारह दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे बरादर मुल्क समझता है। जंगी मुजरिमों के इरादे वाज़ेह हैं। वो धड़ल्ले और बेशर्मी से दवासाज कंपनियों पर हमले कर रहे हैं। इन क़ुव्वतों ने ईरान को दिफाई सलाहियतों से महरूम फ़लस्तीन समझने की गलती की। अब ईरान की ताकत पर मुसल्लह अफ़वाज जारियत करने वालों को सज़ा दे रही है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खत्ते में जारी ईरानी हमलों पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा जंग का इलाकाई और बैनुल-अक़वामी समंदरी सलामती और आलमी मईशत पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल किया। शेख तमीम बिन हमद अल थानी कल सऊदी अरब पहुंचे थे।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतरी अमीर का इस्तकबाल किया था। लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 4 इस्राएली फौजी हलाक, 1 अफसर भी शामिल। 2 मार्च से अब तक ईरान से जंग में इसराइल के 10 फौजी हलाक हो चुके। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले, तल अवीव और बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में 11 इसराइली जख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीका के 5 फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल मरकज को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का इस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कहा अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। ईरानी फोर्सेस का एक इसराइली कंटेनर शिप को भी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमीरात में अमरीकी फौजियों को ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी अवैक्स तैयारे की तबाहशुदा तस्वीर भी सामने आ गई। ईरानी फौज ने कहा इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। खलीज में 2 बहरी जहाज पर हमले। पहला हमला दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हुआ। हमले से ऑयल टैंकर के अगले हिस्से पर आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। दूसरा हमला सऊदी अरब के शहर रास तनूरा के करीब लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज पर हुआ। जहाज के करीब 2 मिसाइल समंदर में गिरे। हमले के तमाम अफराद महफूज रहे। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबल आली और दुबई मीडिया सिटी में धमाकों की शदीद आवाज़ें। ईरान पर अमरीका इसराइल जंग से दुनिया की मईशतों को बड़े मालियाती नुकसानात होने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात की दुबई और अबू धाबी स्टॉक मार्केट्स में जंग के आगाज से अब तक $120 अरब डूब चुके। दूसरी जानिब तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के बायस दुनिया भर के सार्फिन और कारोबारी इदारों को 111 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। खाम तेल की सप्लाई पर तशवीश बरकरार। आलमी मंडी में कीमतों में ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $113 हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $103 में ट्रेड होता दिखाई दिया। अमरीका में पेट्रोल की फी गैलन कीमत में इजाफा $4 की हद उबूर कर गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा का इजाफा। 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट्स इजाफे से 1,48,743 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कास्पी इंडेक्स 4% से ज्यादा गिरा। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 2%, जबकि जापान की नकई इंडेक्स में 1.5% की कमी आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता 3 हफ्तों में वफाकी हुकूमत ने कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए अहम इक़दाम किए। आइंदा भी गरीब तबके के रिलीफ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में कटौती की। किफ़ायत शआरी और बचत के मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए आम आदमी को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। बर वक्त हुकूमती फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका वज़ारतों को सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। इजलास को किफ़ायत शआरी और बचत के इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ्त से आगाह किया गया। और HPL PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच बारिश के सबब मनसूख। लाहौर में आंधी और तेज़ बारिश के बायस मैदान में पानी भर गया।